तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट था कि हिस्ट्री का मैराथन जो है उसको आगे अपडेट कर कीजिए। तो उसी के संदर्भ में दोस्तों मैं जो है हिस्ट्री का मैराथन पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और जो है हिस्ट्री का मैराथन आपका कंटिन्यू चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जो है थोड़ा बीपीएससी ज़्यादा टारगेट करती है, हिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटी। ठीक है दोस्तों, तीन सब्जेक्ट को मैं लेकर चलता रहूँगा। बाकी साइंस वगैरह का दोस्तों वीडियो बना दिया हूँ, 2 सब्जेक्ट का, जीव विज्ञान का और केमिस्ट्री का। एक भौतिकी का और डालूंगा मैराथन दोस्तों, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बस उसी को आप बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो इतिहास का महामैराथन जो आपका पार्ट 2 है। बिना टाइम को बर्बाद कीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से है दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है महामैराथन दोस्तों हिस्ट्री का, उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि किस वर्ष जो है उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था दोस्तों। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपको 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मूर्ख दिवस के दिन में दोस्तों जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बिहार दोस्तों कब अलग हुआ था दोस्तों? कोलकाता प्रेसिडेंसी से दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा 22 मार्च दोस्तों 1912 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बिहार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? क्या हुआ दोस्तों इसका आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है दोस्तों, और इसको याद कैसे रखना दोस्तों? इसमें जो मुख्य अभियुक्त थे दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती में दोस्तों, जो कांड करने वाले मास्टरमाइंड थे उसमें 3 थे, ट्रिपल आर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। दोस्तों राजेंद्र लाहरी था। ठीक है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और उसके बाद अशफाकुल्ला खान थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल हुआ, राजेंद्र लाहरी हुआ, और रोशन सिंह थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ट्रिपल आर और एक था अशफाकुल्ला खान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में दोस्तों अब मेन नायक का काम किए थे। हालांकि जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ही यहाँ पे आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 1925 में हुआ था एक घटना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सरस्वती नदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सरस्वती नदी को दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। हालांकि दोस्तों अब जो है सरस्वती नदी जो है धीरे धीरे विलुप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। कह रहा है कि किसने पाटलिपुत्र को पुलीवृथा कहा है दोस्तों? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज जो था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर के दोस्तों। ठीक है, मतलब दरबार में राजदूत था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सेल्यूकस निकेटर जो था दोस्तों मेगास्थनीज को राजदूत बना के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था इसको। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें मौर्य समाज के बारे में दोस्तों जो उस समय का समाज था उसका वर्णन किया है। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों मेगास्थनीज का इंडिका नामक पुस्तक के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों अपने आप को द्वितीय सिकंदर मानता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो है खलीफा का उपाधि लेने से इनकार कर दिया था। ये था जो दोस्तों खिलजी वंश का था। और ये जो है अपने जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो इसका चाचा था दोस्तों, उसी के बेटी से शादी किया था। मतलब ये अपने चाचा का दोस्तों दामाद था, यानी दूसरे शब्द में कह सकते इसका चाचा इसका ससुर था। ठीक है दोस्तों, और ये जो था दोस्तों बहुत ही थोड़ा शातिर दिमाग का आदमी था। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये क्या करता था, अपना जो है घोड़ा को दागने का प्रथा चलाया था। जैसे युद्ध हो तो इसको पता चल जाए कि कौन सा जो है युद्ध में मेरा घोड़ा है। ठीक है, और उस सैनिकों को नगद वेतन देता था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये क्या किया था, जैसे बाजार नियंत्रण मूल्य प्रणाली में दोस्तों इसका बहुत कंट्रोल था। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब इकोनॉमिक समझिए एक तरह से सिस्टम जो था अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही तगड़ा था। और दोस्तों इसके दरबार में एक मलिक काफूर था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो थोड़ा गे टाइप का आदमी था। ठीक है, गे टाइप का आदमी था, लेकिन इसका बहुत ही भरोसेमंद
आदमी था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि दोस्तों इसका मेन कारण क्या था। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया, क्योंकि दोस्तों जो मलिक काफूर था दोस्तों उसको जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है 1000 दिनार देकर दोस्तों खरीदा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और दोस्तों बहुत ही शानदार मतलब कैरेक्टर का आदमी था मलिक काफूर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। कह रहा है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दीन ए इलाही का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा धर्म जिसमें दोस्तों हर धर्म की आस्था और विचारों का कद्र किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इस धर्म को मानने वाला पहला जो दरबारी था दोस्तों, नवरत्न जो था अकबर का, उसमें जो है पहला हिंदू जो इसको मानने वाला था वो था दोस्तों बीरबल। ठीक है। और बीरबल का दोस्तों बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बीरबल जो था अकबर के दरबार में विदेश मंत्री का काम करता था और बहुत ही दोस्तों कॉमेडी कैरेक्टर भी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है दोस्तों। तो दहसाला बंदोबस्त जो है दोस्तों आपका टोडरमल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दहसाला के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ दोस्तों कि दहसाला का मतलब होता है दोस्तों कि जो ये टोडरमल था दोस्तों, ये जो है भूमि राजस्व विभाग संभालता था। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में एक ये भी था। और ये क्या करता दोस्तों, थोड़ा इकोनॉमी का ज़्यादा जानकार था। ठीक है, इससे पहले जो है अकबर के दरबार में काम करने से पहले ये दोस्तों शेरशाह सूरी के दरबार में भी काम कर चुका था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मतलब यही भूमि राजस्व जो है व्यवस्था संभाल चुका था, बहुत अनुभव था। तो ये क्या करता था दोस्तों, पिछले 10 साल का जो इकोनॉमी का दोस्तों उसका अध्ययन करके जो अगला बजट तैयार करता था। ठीक है, मतलब इकोनॉमी का एक अच्छा खासा ज्ञाता था समझिए। ठीक है, तो इसी को जो व्यवस्था जो ये बनाया था दोस्तों इकोनॉमी का, उसी को दोस्तों 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्फांसी डी अल्बुकर्क। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन जो है निम्न में से किसने बिछवाई थी दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में 32 किलोमीटर में रेल लाइन बिछाया गया था दोस्तों, पुणे से लेकर थाने के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ चीज़ और ध्यान रखना है। डलहौजी जो है दोस्तों राज्य हड़प नीति लाया था, और उसके बाद दोस्तों डाक तार सब दोस्तों डलहौजी के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब जो है दोस्तों भूदान आंदोलन से थोड़ा इधर आके ट्रेंडिंग मतलब जो क्वेश्चन बनता है वो दोस्तों प्रथम सत्याग्रही का नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि भूदान आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही थे कौन थे, आचार्य विनोबा भावे थे। अब जो है ट्रेंडिंग में आता है कि दूसरा और तीसरा सत्याग्रही कौन है भूदान आंदोलन के। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू है, और तीसरे जो सत्याग्रही है दोस्तों वो है ब्रह्मदत्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बने रहिए सेशन पे, क्योंकि ये सेशन जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, और बहुत ही यूजफुल भी होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों करा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है दोस्तों। तो हो जाएगा आपका बिस्मार्क से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे समझिए कि एक तरह से भारत के एकीकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या था दोस्तों कि आज़ाद जब देश हो गया था, अंग्रेज जब हमको छोड़ के चले गए थे, तो कुछ रजवाड़े ऐसे थे जो दोस्तों बहुत एटीट्यूड में थे। एटीट्यूड का मतलब था दोस्तों उसका कहना था कि हम जो है भारत में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों वो बोले कि चलिए ठीक है, ये जो थे वो ये क्या थे, गृह मंत्रालय था इनके पास, तो वो बोले कि चलिए आपको जैसे अब मिलाना है मिलाइए। ठीक है, चाहे आप प्यार से मिलाइए, बाकी हमको आपको हम सैनिक वगैरह दे ही रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो करना था किए। ठीक है, जो प्यार से मिला उसको प्यार से मिलाए, नहीं तो जो डंडा से मिला उसको डंडा से मिलाए। जैसे वो मान के चलिए हैदराबाद प्यार से नहीं मिल रहा था, तो उसको दोस्तों काफ़ी जो उसको कत्लेआम भी हुआ था उसको मिलाने में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करा कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों पशुपालन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा वेद जो है अंशतः गद्य रूप में ही रचित है दोस्तों। ठीक है,
तो गद्य रूप में कौन सा है दोस्तों बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। और दोस्तों इसी में दोस्तों चतुर्थ वर्ण का कल्पना किया गया है। इंद्र के बारे में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है ऋचा इसी में है। ठीक है, इंद्र देवता, सोम देवता, इस सब के बारे में वर्णन किया गया। गायत्री मंत्र का वर्णन दोस्तों ऋग्वेद में ही किया गया है। ठीक है, सामवेद को दोस्तों संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सामवेद के बारे में, इसको संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका, गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों? तो ये किस में मिलता है दोस्तों? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। कह रहा है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सिमुक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। और एक बात और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन वंश से ही दोस्तों, उसी वंश से दोस्तों जो भूमि को दान देने का प्रथा जो है दोस्तों पंडित लोग को, ठीक है, चाहे भूमि दान देना हो, चाहे कोई भी दान देना हो पूजा कराने के लिए, कुछ भी पूजा कराने के समय दोस्तों इसी वंश से हुआ था स्टार्ट। ठीक है, सातवाहन वंश से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, मनु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे दोस्तों? तो किसके दरबार में तो बताइए दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आपके अकबर के दरबार में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, नवरत्न में ये भी थे दोस्तों। ठीक है, करेक्टर। तो दोस्तों तानसेन के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जब ये मतलब सुर लेते थे, जब ये कोई भी गाना का सुर लेते थे, तो जो ऐसा बताया गया दोस्तों इतिहासकार के द्वारा कि जो है बुझा हुआ दीपक जो होता था वो भी जल उठता था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का जो है इसका जो है सुर था। ठीक है, तानसेन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये है आपके गुरु नानक देव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनका जन्म जो दोस्तों तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सिख के धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांचवा जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था दोस्तों वो है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट गुरु दोस्तों 10वें गुरु हुए थे इनके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सिख धर्म में गुरु का परंपरा खत्म हो गया और दोस्तों एक आदि ग्रंथ बुक आता है दोस्तों। ठीक है, उन लोगों का धार्मिक ग्रंथ का बुक है, उसी को दोस्तों गुरु मान लिया गया। ठीक है दोस्तों, और गुरुवाणी के तौर पर उसी का पाठ किया जाता है गुरुद्वारा में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। करा कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, डुप्ले। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया दोस्तों? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर के बारे में थोड़ा बहुत मोटा मोटी आइडिया पता कर लीजिए दोस्तों। सिकंदर के जो पिता थे दोस्तों, ठीक है, मकदूनिया के शासक थे। ठीक है, फिलिप नाम था उसका। और दोस्तों जो सिकंदर था अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, इसका यह सपना था दोस्तों कि पूरी दुनिया को हम जीते। ठीक है, पूरी दुनिया को जीतने के लिए सिकंदर निकला था। एक कहावत है दोस्तों, फकीरों के द्वारा कहा था कि जो सिकंदर पूरे दुनिया को जीतने का ख्वाब रखता था वो भी गया तो खाली हाथ गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो एक ही युद्ध है जो है इतिहास में ज़्यादा पॉपुलर है, वह है हाइडेस बीच का युद्ध। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी के तट पे पोरस के साथ हुआ था। उसके वर्णन उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो पूछा जाता है। ठीक है, बाकी इतिहास में उसके बारे में थोड़ा उतना ज़्यादा डिटेलिंग है नहीं। ठीक है, सिकंदर का मोटा मोटी इतना ही कहानी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए दोस्तों? तो ये हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों कुषाण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। कह रहा है कि शक संवत का प्रारंभ जो है किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था दोस्तों? बताइए, 78 ईस्वी से हुआ था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कनिष्क। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपने नागार्जुन का नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, तो नागार्जुन जो थे दोस्तों इसी के दरबार में रहते थे। ठीक है, जिसको दोस्तों भारत का क्या बोला जाता था दोस्तों बताइए? एक तरह से समझिए आइंस्टाइन था दोस्तों। ठीक है, उसको बोला जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि तैमूर लंग ने किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया दोस्तों? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1398 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डेट है तो याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसने? तो शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने। ठीक है, दोस्तों और शाहजहां का दोस्तों एक बहुत जो है मतलब कीर्ति है दोस्तों, मतलब घटना दोस्तों इसके मतलब क्या है दोस्तों, सबको पता होगा, ताजमहल इसी ने बनवाया था। किसके याद में? तो मुमताज महल के याद में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए।
आगरा में है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि मुमताज महल का असली नाम क्या था दोस्तों, बताइए। बहुत आप लोग सुने हैं दोस्तों, मुमताज 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 की याद में शायरी वगैरह भी बहुत बोलते हैं दोस्तों, बताइए क्या नाम था उसका असली। तो वो था दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि आदि ग्रंथ जो है किसने संकलित किया था दोस्तों। आदि ग्रंथ जो है किसने संकलित किया था दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गुरु अर्जुन ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, 5वें सिख के 5वें गुरु थे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों, तो ये था मूल शंकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मूल नाम क्या था, मूल शंकर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नोक्त में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया दोस्तों। तो ये कौन सा युद्ध हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1757 में हुआ था। और इसको तो रट ही लीजिएगा दोस्तों कि इसका डेट जो है 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था आपको 1764 में। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि हर एक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अजात शत्रु। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इतना हरामी था दोस्तों कि अपने बाप को मार के दोस्तों गद्दी पे बैठा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए दोस्तों इसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये इसका देखिए इतिहास कैसे दोहराता है दोस्तों, टाइम कैसे मतलब बदल लेता है। ठीक है, तो इसका बेटा जो उदयन था इसको मार के गद्दी पे बैठा था फिर से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो हो जाएगा महापद्म नंदन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद दोस्तों, उसी को चंद्रगुप्त मौर्य जो है हराकर क्या हुआ था, नंद वंश को खत्म कर दिया और मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों। तो जिस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों। तो आपको मैं समझा देता हूँ, देखिए जैसे सिख धर्म में 10 गुरु हुए। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से जैन धर्म में जो है तीर्थंकर का परंपरा था। ठीक है दोस्तों, गुरु का काम कौन कहते हो यहाँ पे, तो तीर्थंकर। ठीक है, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें आपको मतलब 4 का याद रखना है नाम। ठीक है, पहले कौन थे, तो ऋषभ देव। ठीक है दोस्तों, दूसरे कौन थे, तो अजीतनाथ। और 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ। और 24वें थे वर्धमान महावीर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कुल 24 तीर्थंकर। ये 4 तीर्थंकर का नाम याद रखना है, पहला, दूसरा और दोस्तों लास्ट और सेकंड लास्ट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन टारगेट किया जाता है पहले दूसरे से और लास्ट और सेकंड लास्ट से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के हालांकि इसमें तो आंसर आपका 24 होगा, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त दोस्तों इतिहास में एक भी युद्ध नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त के दोस्तों जो उस समय सिक्का जो चलाया था वो अपने राज्य में, उसके सिक्का पे दोस्तों समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इसका मतलब इसका तात्पर्य है कि समुद्रगुप्त जो था दोस्तों वो संगीत का प्रेमी था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कौन होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों। तो ये 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, और इतना हरामी किस्म का आदमी था दोस्तों, जाते जाते लास्ट में ये सोमनाथ मंदिर जो था दोस्तों गुजरात का, उसको भी उसमें जो सोना वोना था दोस्तों उसको भी लूट के चला गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गौरी आया, ऊपर तराइन का युद्ध हुआ, फिर दोस्तों उसका गुलाम जो था दोस्तों क्या हुआ, सल्तनत वंश का नींव रखा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसी तरह से चलते रहा मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, बाकी डिटेल में दोस्तों मैं इतना जान नहीं सकता क्योंकि वीडियो का दोस्तों थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाना है। नेक्स्ट है करा कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता दोस्तों। तो ये कौन होगा बताइए, कौन था दोस्तों, तो ये था औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब जो था दोस्तों थोड़ा क्रूर विचारधारा का दोस्तों था। ठीक है दोस्तों, अब कैसे था इसका मेन कारण क्या था तो मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मुसलमान में कई प्रकार के संप्रदाय चलते हैं, जैसे चिश्ती संप्रदाय हुआ। ठीक है, उसके बाद सोहरावर्दी हुआ, नक्शबंदी हुआ।
तो जो औरंगजेब जो था दोस्तों वो नक्शबंदी संप्रदाय का, ठीक है, नक्शबंदी संप्रदाय को फॉलो करता था और उस संप्रदाय में थोड़ा कठोर कानून होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसी के कारण दोस्तों औरंगजेब जो था वो संगीत का विरोधी भी था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अपने जो राज्य में तंबाकू तक में बैन लगा दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वो जो था अपने आप को जिंदा पीर कहता था। पीर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मुसलमान में जो मान के चलिए कोई बहुत बड़े बाबा वगैरह हुए दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़े ज्ञाता वगैरह होते हैं, मतलब कुरान वगैरह के, तो वो जब मर जाते हैं दोस्तों उसके बाद मान के चलिए कोई अदृश्य शक्ति जैसे दैवीय शक्ति आ जाता है, तो वो जब मरते हैं दोस्तों तो उसको कहा जाता है पीर, ठीक है दोस्तों, और उसको पूजा किया जाता है, ठीक है। तो वही अपने आप को जो है औरंगजेब जिंदा पीर कहता था, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मयूर सिंहासन तख्त ये हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मोहम्मद सारंगीला बादशाह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों इतना ठरकी था कि ये जो है औरत का कपड़ा पहन के दोस्तों दरबार में घूमने लगता था, ठीक है दोस्तों, अजीब किस्म का इंसान था, पगला टाइप का आदमी था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, बने रहिए सेशन में क्योंकि सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। ये जो है भारतीय पुनर्जागरण का दोस्तों इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। और सती प्रथा को जो खत्म करवाने में दोस्तों इनका मेन योगदान था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ये जो है ब्रह्म समाज का स्थापना ये यही करवाते राजा राम मोहन राय, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करवाने में इनका योगदान था। और 1893 में दोस्तों शिकागो में जो धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे, इसके कारण ये जो है थोड़ा ज़्यादा चर्चा में रहे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इनके जन्मदिन पर दोस्तों 12 जनवरी को भारत में भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था दोस्तों रंजीत सिंह सर के प्रैक्टिस सेट में था और बहुत लड़कों का डाउट था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो ये दिया था दोस्तों यूसुफ मेहर अली, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों इस नारा को गांधी जी ने दोस्तों जनमानस तक पहुंचाया था, ठीक है दोस्तों, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे शख्सियत थे कि समझिए जिस तरह से अभी सलमान खान शाहरुख खान है ना दोस्तों, उससे कहीं बहुत ज़्यादा अपर लेवल के थे, ठीक है। वो अगर चप्पल पहन ले लिए दोस्तों तो वो भी ब्रांड बन जाता था, ठीक है दोस्तों, इस टाइप के आदमी थे। और दोस्तों इंडिया लेवल पर ब्रांड नहीं बनता था, वो नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बनता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था गांधी, ये उसका विचारधारा आज तक जिंदा, सोचे कि किस टाइप का इंसान रहा होगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों बताइए? तो ये तो दोस्तों JB कृपलानी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कांग्रेस का बात चला है तो थोड़ा अंदर तक जाते हैं। कांग्रेस का स्थापना दोस्तों हुआ था 1885 ईस्वी में, ठीक है, ये वो ह्यूम ने किया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों WC बनर्जी थे। इसके जो प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों वो है एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों सरोजनी नायडू, ठीक है, सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष थे दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिन तक भी वही रहे दोस्तों। उसके बाद गांधी जी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, वो था दोस्तों बेलगांव अधिवेशन। और हरिपुरा और त्रिपुरी लगातार 2 अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे। हालांकि दोस्तों त्रिपुरी में 1939 में वो बीच में ही छोड़ के चले गए और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है अपना एक दोस्तों पार्टी का गठन कर लिए थे, ठीक है, ध्यान रखिए, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कार्नल सिलीमन दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कार्नल सिलीमन को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि जैन परंपरा के अनुसार जो है महावीर कौन से तीर्थंकर थे दोस्तों? तो ये तो आपके अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक, मतलब अंतिम तीर्थंकर के मतलब दोस्तों 24वें तीर्थंकर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीर्थंकर का परंपरा जो है जैन धर्म में भी खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, कह रहा है कि अलुबर्नी जो है किसके शासनकाल में इतिहासकार था दोस्तों? ये कौन किसके शासनकाल में था दोस्तों? तो यह है आपके महमूद गजनबी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और महमूद गजनबी के साथ ही आया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गजनबी के साथ ही आया था दोस्तों, ठीक है, वही गजनबी जो दोस्तों भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और जाते जाते दोस्तों क्या गया था, श्री सोमनाथ मंदिर को भी टूट के गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि
विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम्पी में, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में ये जगह पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए दोस्तों। इसकी स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का दो भाई था दोस्तों, उसने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे दोस्तों, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके कौन थे दोस्तों? तो 8 तेलुगु कवि जो थे दोस्तों उनके दरबार में वो थे अष्टदिग्गज। अब दोस्तों बात चला तो थोड़ा डिटेल में चल जाते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, उसी तरह से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नवरत्न थे, ठीक है। और अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों शिवाजी के दरबार में अष्टदिग्गज थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ थोड़ा मोटा मोटी ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए। और ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, ये है आपका औरंगाबाद में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद दोस्तों बिहार का नहीं, महाराष्ट्र का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का जो है महामैराथन का जो दोस्तों आपका हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, किसी कारणवश दोस्तों यहीं पर रोकना पड़ रहा है। कल मैं फिर से दोस्तों महामैराथन का वीडियो लाता हूँ आप लोग के लिए दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा दोस्तों, मैं शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है। और दोस्तों इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, और कल दोस्तों कंटिन्यू इसको वीडियो को लाया जाएगा।